हाय फ्रेंड्स, प्रगति क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। मैं हूं पिंटू कुमार। आज हम एसएससी किरण बुक प्रीवियस का 9500 प्लस का प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहे हैं, जिस पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको किरण बुक का हमने टारगेट लिया है कि प्रत्येक दिन आपको वीडियो दिया जाएगा किरण बुक से प्रीवियस से। आप इस बुक से जो भी बताया जाएगा प्रैक्टिस करेंगे। इस समय देखिए, हम सब ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन में तो है ही, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय को इधर उधर बर्बाद ना करें। घर पर बैठकर आप लोग प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, क्योंकि आने वाला वैकेंसी में जो होगा, इस समय मेहनत करिएगा तो आने वाला वैकेंसी में रिजल्ट आपका बनेगा। ठीक, इसलिए समय इधर उधर बर्बाद ना करें। घर पर बैठकर ही आप जितना भी प्रीवियस बुक है बनाइए, सेट बनाइए, है ना। अगर किसी प्रकार का डाउट प्रश्न रहता है तो आप मेरे नंबर 8709556976 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर डाउट में है तो व्हाट्सएप या तो फिर इस नंबर से कॉल करके किरण बुक या तो किसी सेट प्रैक्टिस अगर करते हैं रेलवे का, एसएससी का, तो आप प्रश्न भेज सकते हैं या तो डायरेक्ट कॉल करके पूछेंगे। ठीक, तो डेली आपको किरण बुक से प्रीवियस बुक है उससे बताया जाएगा। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। किरण बुक आप बना लिए तो सारे एग्जाम में, है ना, छूटने वाला प्रश्न नहीं है, इसलिए ध्यान धरिएगा, है ना। टाइप 1 से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे। धीरे धीरे आपको सारा व्यवस्था किया जा रहा है, कुछ दिन में आपको पूरे बेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइप 1 में किरण बुक से टाइप 1 से 1 नंबर से देखिए, आइए प्रश्न पर। इसमें से देखिए कहा रखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी फार्मूला इसमें नहीं आपको होगा, नहीं। इसमें से देखिए आपको एक ही तरीका देखना है कि क्रयमूल्य अगर 100 है तो अगर लाभ ले रहा है x% तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस कितना, x%। ठीक, यहां पर से सेकेंड स्टेप में देखिए, अगर क्रय मूल्य 100 है, अगर हानि आपको हो रहा है x% तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस कितना, x%। ठीक, तो इस पर से आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फार्मूला नहीं होता है। आप सारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस हो तो भी रेशियो, अगर रेशियो पार्ट को अगर सही ढंग से आप पढ़ लिए होंगे तो चाहे रेशियो हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, सारे जगह आपको रेशियो का ही नियम लगेगा। सिर्फ बस उस चैप्टर को आप बेसिक समझना है बस, फिर तो सारे जगह आपको रेशियो ही रहेगा। कहीं आपको कंसेप्ट, है ना, कितना बड़ा प्रश्न रहेगा, मुश्किल से इतना ही में बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो ध्यान धरिएगा, रेशियो बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो इस पर से कोई दिक्कत नहीं होंगे। यहाँ से आप ध्यान धरिए, अगर क्रय मूल्य 100 है तो x% का लाभ लेगा तो 100 प्लस x%। यहाँ पर से 100 है तो x% लॉस होगा तो 100 माइनस x%। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में बस कोई फार्मूला नहीं, बस कंसेप्ट है, निश्चित राशि के तुलना निश्चित राशि जिसे निकालना है गुना करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत के गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है और छूट के यानी लाभ या तो हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर और छूट के गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। ठीक, इस पर से आइए हम प्रश्न पर आते हैं। कहीं फार्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, बस आप कंसेप्ट पर आएंगे। देखिए यहाँ पर से कहा रखा है 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति भाव से बेच दिया तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम पूरे के बात करते हैं कि जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा ना, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा ना, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेना, कितना में खरीदा और कितना में बेच रहा है। ठीक, तो देखिए 12 रुपया में खरीदा था किसी वस्तु को और वही कह रखा था कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीदा है और एक वस्तु को बेच रहा है 1.25, तो 12 वस्तु को कितना में बेचेगा। तो जब भी प्रश्न क्या तुम्हें देखेंगे कि लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेना है। तो देखिएगा ये 12 रुपया हो जाएगा, 12 चमन्नी के मतलब कितना,
3 रुपया तो 15 रुपया हो जाएंगे। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, कितना से ज्यादा गुने कितना 100। देखिए 3 चौक 12, यहाँ 25 से कट जाएंगे तो क्या प्रतिशत आ जाएंगे, 25%। ठीक, तो जब भी आप देखिएगा कि प्रश्न के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस हो या तो कहीं भी आपको लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो खरीदा था 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदा था, एक वस्तु बेच रहा था 1.25 में, तो 12 वस्तु को बेचेगा 15 में। अब कितना ज्यादा बेच रहा है, 3 ज्यादा, कितना से 12 से गुने 100, तो 3 चौक 12 यदि कट जाए तो क्या प्रतिशत आ जाएंगे, 25%। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर देखिए क्या रखा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है ना, देखिए क्या रखा है, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, 20% के मतलब होता है 1/5, 20% के मतलब होता है 1/5, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अभी देखिए हम बोले कि जब भी आपको हानि प्रतिशत या तो लाभ प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए क्या रखा है प्रश्न में, क्या रखा है, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का, तो जिसमें का से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश, तो विक्रय मूल्य में का लगल है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। अब 5 में बेचा है ना, 5 में बेचा है ना, तो 1 का हानि हुआ है, 1 का हानि हुआ है, 5 रुपया में बेचा है तो 1 का हानि हुआ, इसका मतलब खरीदा होगा कितना में, 6 में, इसका मतलब खरीदा होगा 6 में। तो देखिए अब लाभ प्रतिशत कितना हानि हुआ, 1 का कितना से आपने कितना 100, तो यहाँ पर से 2 बार में काटेंगे, 2 × 6, यहाँ पर से 50, यानी इसका 16.2/3% आंसर आ जाएगा, 16.2/3%। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आएंगे। तीसरा प्रश्न को आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न में देखिए क्या रखा है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 72 रुपया क्या दिया है, बेचने पर 10% की हानि होता है, विक्रय मूल्य है, तो 100 रुपया में खरीदा था, 10% हानि में बेच दिया, यानी कितना बेचा 90 में, यानी ये विक्रय मूल्य थी भी विक्रय मूल्य। आपको 5% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रखा है तो कैसे गुना 105 से काट देगा, 18 चौक 72, 18 × 90, तो इकाई चौक कितना 84, इसका आंसर कितना हो जाएगा 84। नेक्स्ट चौथा प्रश्न पर आएंगे, चौथा प्रश्न पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न में देखिए क्या रखा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1400 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, तो ये क्रय मूल्य के तुलना क्रय मूल्य से आप जो पूछेगा गुना करेंगे, तो क्रय मूल्य के तुलना क्रय मूल्य से आप पूछ रहा है 15% की हानि पर बेचा गया कितना में 85 में, तो 0 0 कट जाएगा, 14 × 5 = 70 के 0 बाकी 7 और 14 ठी 72 से 112 और 7 कितना 119, 1190, इसका आंसर कितना हो जाएंगे 190, क्वेश्चन नंबर 4 का 1190। चलिए ठीक, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न को देखेंगे। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है और ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए किसी वस्तु को आप यहां से देखिए, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या रखा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए खरीदा क्रय मूल्य 80 रुपया में खरीदा था और उसको 20 रुपया और लाने में लगा, यानी टोटल लागत उसको कितना हो गया, टोटल लागत 100 रुपया और बेच दिया कितना में 120 में, तो कितना लाभ हो रहा है। तो देखिए इधर क्रय मूल्य 100 है तो कितना ज्यादा 20%, इसका आंसर कितना 20%। ऐसे भी करते कि 20 ज्यादा कितना से ज्यादा गुने 100 होती, तो देखिए कट जाता आ जाता कितना 20%। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट छठा प्रश्न को आप देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न को देखिए क्या रखा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है
तो वस्तु तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि लागत मूल्य अगर 100 में क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो 20% का लाभ हुआ है। तो 100 का 20%, 20 का लाभ लिया है, इसका मतलब 20 का लाभ लिया, इसका मतलब बेचा होगा कितना में? 120 में। 120 में तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए लाभ लिया कितना? 20 पर, विक्रय मूल्य पर कह रहा है इसलिए यहाँ 120 और प्रतिशत निकालना गुने कितना? 100। तो देखिए 20 से 2 बार में 2 तिया 6, 50/3 के मतलब 16.2/3%। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आएंगे। 7 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे। ठीक, यहां से ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में कहा है एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों को के द्वारा खरीदता है और जिनमें से प्रत्येक को 20% के लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को इतना रुपया में खरीदा तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो 20% के लाभ प्राप्त करता है। तो 20% के मतलब होता है कितना? 20% के मतलब 1/5। तो 5 में खरीदा था, 1 का लाभ लिया, यानी बेचा होगा कितना में? 6 में। तो 3 बिचौलियों का है, इसलिए यहाँ पर से क्यू करेंगे, यहाँ पर भी क्यू। तो 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू कितना? 216। तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? तो 345 पर 345 अब कह सकते हैं यहाँ से, यानी कि कह सकते हैं 3,45,600 रुपया में खरीदा है। 3,45,600 रुपया में खरीदा है। तो यहाँ देखिएगा इसका तुलना कर लेंगे 216 से, और ये कह रहा है भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो क्या इसे गुना 125 से गुना करेंगे। ठीक, इसको अगर काट छाट करते हैं तो ध्यान धरिएगा, इसको काटिएगा 3 बार में काटेंगे। तो 3 बार में काटे 3 7 21 और 3 दूनी 6। 3 बार में 3 एकम 1 और 3 एकम 1 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 पर कितना? 00 है ना। अब देखिए यहाँ पर से आप काटिए तो फिर 2 बार अगर मान लीजिए काटते हैं, चलिए 4 बार में काटते हैं तो 18 चौक 72। 4 बार में काटेंगे तो 4 दूनी 8 और बाकी 3, तो 4 दूनी 8 और बाकी 3, तो 4 32, बाकी 2, तो 4 पचे 20 और बाकी 2, तो 4 पचे 20, यानी इतना आ जाएगा। अब 18 बच रहा है तो 18 का पढ़िए। तो देखिए 2 बार में तो 2 नमा 18, 2 एकम 1 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बाकी 1 बचा तो 14, 2 7 14, इतना आ जाएगा। नहीं 9 बार में डायरेक्ट कटेगा। देखिए 3 बार में 9 बार में डायरेक्ट काटे तो 9 एकम 1, 9 एकम 1 और बाकी कितना? 5 ना, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और बाकी बच गया कितना? 7, तो 9 72, 9 72 और बाकी बच गया कितना? 5, 9 72, बाकी बचा कितना? 5। तो 9 72 और बाकी 5 बचा तो कटता है तो नहीं। फिर से काट के देखेंगे इसको, तो किस कहाँ कटेंगे, मिस्टेक पर फिर से देख सकते हैं। ठीक, ऐसे इसको देखिएगा, यहाँ पर से 3,45,600 है, यहाँ पर से इसको देखिएगा एक यानी 216 गुना कितना? 125 करेंगे तो इसको काटिए, डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो 216 को कितना बार में आप काटेंगे किस तरीका से आ जाएगा? तो देखिए 6 बार में अगर काटते हैं इसको लिख सकते हैं। 2 बार में काटेंगे तो यानी कि 2 एकम 1 और 2 8 16, 2 बार में काट देंगे तो 2 एकम 1 और 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16 पर कितना? 00, 108। 3 बारी में काटेंगे तो 3 बारी में 8 2 10 और 10 8 18, 3 बार में काटेगा पक्का। तो 3 तिया 9 और बाकी 3 तिया 9, तो 1 3 6 18, 3 बार में तो 3 पचे 15, बाकी 2, तो 3 पचे 15, 3 7 21 और 3 6 18 पर इतना है ना। फिर देखिएगा
36 है तो यहाँ पर से 2 बार में काटेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 बार में 2 दूनी 4, अब 2 अठी 16, 2 अठी 16 पर डबल जीरो, ठीक। अब 18 का डायरेक्ट पढ़े तो कटेगा यहाँ पर से 2 बार में तो 2 नमा 18, 2 एकम 1, 2 चौक 8, 2 चौक 8 पर डबल जीरो। देखिए 16 नमा 44 से यहाँ पर से डबल जीरो आया नहीं। आप देखिए गुना करिए, डबल जीरो है तो यहाँ पर से देखिए डबल जीरो धर देंगे, फिर 16 बचे 80 के जीरो बाकी 8, और 16 दूनी 32, 8 40 के जीरो बाकी 4, और 16 4 20, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आइए, 8 नंबर प्रश्न पर आएंगे, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर पर आएंगे। 8 नंबर पर आइएगा, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मुरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया और 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो ये देखिए 1200 रुपया में खरीदा था और 200 रुपया बनाने में लगा था, टोटल कितना? 1400 रुपया उसका लागत हुआ, बेच रहा था कितना? 1680 में। तो लाभ प्रतिशत देखिए कितना यहाँ से कट जाएगा, कितना ज्यादा? तो 140 से 168 हो रहा है, तो यानी कि कितना ज्यादा? 28, कितना से? 140 से गुने कितना? 100, तो 28 बचे 4 से 5 से, तो क्या प्रतिशत आ जाएंगे? 20%। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, यदि 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए हमेशा। तो देखिएगा बेच तो रहा है, विक्रय मूल्य पता है 1040 रुपया में बेच रहा है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है, तो 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होता है। ई विक्रय मूल्य दिया, टीवी विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो 100 में 5% का हानि, क्रय मूल्य निकालना कैसे गुना? ई 95 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएंगे? 1000। अब देखिए 1000 रुपये में खरीदा था और 1040 रुपये में बेच दिया, कितना ज्यादा? 40 ज्यादा, कितना से ज्यादा? 1000 से गुने कितना? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या प्रतिशत आ जाएंगे? इसका आंसर कितना? 4%, ठीक। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आप देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे। देखिए कहा रखा, एक बहुत व्यापी प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक। 10वां नंबर कहा रहा, एक घड़ी को 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का क्रय मूल्य कितना होगा? ये देखिएगा 144 जो दिया है, क्या दिया है? विक्रय मूल्य। इस प्रश्न बहुत व्यापी प्रश्न है, ये ऑप्शन से बनाना है। नंबर 1 में देखिए दिया है 72, 2 में दिया है कितना? 80, 3 में दिया है कितना? 90, और 4 में दिया है कितना? 100। तो ऑप्शन से बनाना है। 144 हमको विक्रय मूल्य लेना है, लाभ प्रतिशत भी हुई, जैसे 72 रुपया क्रय मूल्य माने हैं, तो क्रय मूल्य ही लाभ लिया है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेगा, यानी कि यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य के बराबर, तो मान लिया देखिए 72 है, तो 72 के 172 यहाँ करेगा और गुने 100 कटेगा, नहीं तो ये आंसर गलत, ठीक। यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर मान लिया जाए, मानते हैं कि 144 हमको लाना, तो यहाँ पर से अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना? यहाँ देखिए 100 होगा, यहाँ कितना? 172, तो काटे तो मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर से देखिए 80 रुपया अगर हम क्रय मूल्य मानते हैं और क्रय मूल्य के तुलना क्रय मूल्य से और लाभ लेगा कितना? 180, तो यहाँ पर से डबल जीरो कट जाएगा, 84, इसका विक्रय मूल्य कितना? 144। ये ऑप्शन से बनाना है। अगर हम 90 रुपया लेते तो 90 रुपया लेते क्रय मूल्य के तुलना क्रय मूल्य से और गुना 90% लाभ लेता तो 190 होता, तो देखिए डबल जीरो करता तो नहीं क्यों नहीं नमा 11 होता, तो भी मिस्टेक। इस तरीका से इसको ऑप्शन से बना लेंगे 10 नंबर, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न 11 नंबर पर आइएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता, यदि 890 रुपया में बेचा गया होता तो उससे कितना वास्तविक लाभ या हानि होता? जब भी लाभ या तो हानि प्रतिशत पूछेगा ना, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। कहीं भी आपको लाभ प्रतिशत पूछा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए 890 रुपया में बेच रहा है, यहाँ पर से कितना? 890 रुपया में बेचा, विक्रय मूल्य तो पता है, लेकिन क्रय मूल्य देखिए कैसे निकालिएगा।
तो 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा, तो 990 रुपया विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना 10% के लाभ, तो 110। और क्रय मूल्य निकालना तो कैसे गुना 100, तो यहाँ पर से देखिए कट जाएगा 11 99 900 आया, यहाँ पर से 900, यहाँ पर से 890 में, तो यहाँ कहता कि कै प्रतिशत का लाभ होता है, कितना कम कितना 100, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना हानि हुआ। तो देखिए 900 रुपया में खरीदा था और 890 रुपया में बेच दिया, तो 10 रुपया के नहीं हानि होगा, यहाँ खाली हानि पूछ रहा है। अगर प्रतिशत हानि पूछता तो 10 की कितना से अगुने 100 होता, तो आ जाता है आंसर कितना 9 पूर्णांक की 1 पूर्णांक 1/9 आता, ठीक। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना हानि हुआ, 900 रुपया में खरीदा था, 890 रुपया में बेच रहा था, कितना हानि 10 रुपया की, ठीक। तो यहाँ इस तरीका से देखिए आपको किरण बुक से डेली हम 20 से 25 प्रश्न बताएंगे, आप कहीं से भी प्रश्न लाइएगा, व्हाट्सएप पर या तो नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछने की आजादी आपको दिया जाएगा, ठीक। धन्यवाद।